शनिवार को धीरज सिंह के स्वागत में इस कदर भीड़ उमड़ी कि कई बार शहर में ट्रैफिक जाम की नौबत बनी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद पहली बार भिवानी पहुंचे धीरज सिंह का यूथ कांग्रेसियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेसियों ने करीबन 500 बाइक के काफिलों के साथ हुमनामल प्याऊ से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक स्वागत जुलूस निकाला। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बनने पर धीरज सिंह ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2010 में कांग्रेस यूथ प्रधान से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उसके बाद वर्ष 2012 में भिवानी के हल्का महासचिव, वर्ष 2014 में लोकसभा महासचिव और वर्ष 2016 में अब तक प्रदेश महासचिव के पद पर रहे। इस 12 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने उनके कार्य एवं निष्ठा को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। नवनियुक्त युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा कार्यप्रणाली एवं मेहनत को तवज्जो दी जाती है। कांग्रेस ने हमेशा कार्यकर्ता का सम्मान किया है तथा कांग्रेस में कार्यकर्ता अपनी मेहनत की बदौलत ही किसी उच्च पद तक पहुंच सकता है, जिसका उदाहरण वे स्वयं हैं। अपने सम्मान में आयोजित जुलूस में उमड़ी भीड़ से उत्साहित यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह ने कहा कि उनके स्वागत में उमड़ी भारी जनसैलाब यूथ कांग्रेस की मजबूती दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश व प्रदेश का युवा भाजपा शासनकाल से बुरी तरह से तंग आ चुका है। भाजपा शासनकाल में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के युवा अच्छी शिक्षा लेने को तरस रहे हैं तथा ना ही रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और जिसके चलते युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं तथा बार बार सड़कों पर उतरकर सरकार से स्थायी रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं। जय श्री राम। भाई धीरज, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई धीरज जिंदाबाद। हेलो भाई धीरज, भाई धीरज, भाई धीरज, कांग्रेस पार्टी। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई धीरज, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई धीरज। चल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, जहां पर राष्ट्रीय सचिव जो कांग्रेस पार्टी की है धीरज सिंह को बनाया गया है। एक भिवानी के छोटे से गांव से एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले युवा को प्रदेश में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा पद दिया गया है। और पार्टियाँ बीजेपी है या अन्य पार्टियाँ कांग्रेस पर निशाना साधती है कि युवा कांग्रेस से छटक चुका है। तो अभी हम बातचीत करेंगे धीरज जी से। धीरज जी, क्या कहना चाहोगे जो युवाओं को लेकर और पार्टियां निशाना साधती, क्या रहेगा एक भिवानी के छोटे गांव से किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले धीरज को इतना बड़ा पद दिया गया? मैं किसान परिवार का, आम परिवार का एक नौजवान हूँ। मुझे पता है कि किस प्रकार से एक धरती से जुड़े हुए व्यक्ति का क्या दर्द होता है और क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं। मैं ग्रास रूट का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं इस भिवानी की गलियों के अंदर घूमा हूँ। मैं आप सबके साथ से प्रत्येक युवा को मेरे साथ जोड़ करके, पार्टी के साथ जोड़ करके उनको एक नई दिशा और एक अच्छे मार्ग पर उनको चलने के लिए प्रेरित करूँगा। प्रत्येक घर के युवा को पार्टी के प्रति जो समर्पण भाव था, किसी कारण से कम हो गया था, उस समर्पण भाव को हम आगे निरंतर बढ़ाने का काम करेंगे और प्रत्येक युवा को यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। तो सर, बूथ लेवल से आपने शुरुआत की थी और एक राष्ट्रीय सचिव तक पहुंचना, आम लोगों से, जो आम यूथ है, उससे किस प्रकार अपील करेंगे कांग्रेस पार्टी से जुड़े? क्योंकि बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय पद मिलना बड़ी बात होती है। तो किस प्रकार, जो कहा जाता है कि राहुल गांधी की टीम में कहीं ना कहीं कमियाँ आ रही थी, कुछ लोग छटक भी रहे थे, तो युवाओं से क्या आह्वान करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो भिवानी के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि नशे से दूर होकर के एक सजग समाज का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मुझे प्रत्येक मतलब
बिल्कुल धरती की गहराई के नीचे की बातों का भी संघर्ष का मुझे पता है। मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि सच्ची निष्ठा के साथ, अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ ठीक रास्ते के ऊपर चलते रहें। परमात्मा ज़रूर ठीक रास्ते पे सुनने वाले व्यक्ति की सुनता है। और जहाँ भी मैं एक कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव नहीं, इनके भाई के तौर पर इनकी लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। इस सरकार को प्रदेश के अंदर से और देश के अंदर से जड़ से उखाड़ फेंकना इन युवाओं के साथ मिलकर ही मुनासिब है। देश में आज अखबार में भी आया कि हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 है। किस प्रकार देख रहे हैं कि रोजगार पिछले 3 साल से भर्तियां ही नहीं हुई, पेपर ही नहीं हुए, जो पेपर हुए उनके आउट हो गए, कहीं ना कहीं पेपर लीक भी सामने आया। तो किस प्रकार देख रहे हैं फर्जी जो अभी वेरिफिकेशन किया जा रहा है भर्तियों का, उसमें भी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। कुछ लोग अपनी वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच रहे। ये देश के अंदर रंगा बिल्ला की जोड़ी की सरकार चल रही है। सिवाय पैसे के, सिवाय धन बल के इनको कुछ नहीं दिखता। ये पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या किस स्तर तक देश को पहुंचाना चाहते हैं। मैं जब से जन्म हुआ, होश संभाला, मैंने अनेक सी सरकारें देखी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहा। मतलब इस प्रकार की सरकार समझ से परे है। मैं देश के युवाओं को कहना चाहता हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के अंदर कांग्रेस पार्टी का साथ दें। कांग्रेस पार्टी अनेकों रोजगारों के अवसर आप लोगों के बीच में लेकर के आएगी। तो अग्निवीर योजना लेकर आई है केंद्र सरकार, उसमें क्या लग रहा है आपको? युवाओं को किस प्रकार आक्रोश प्रदर्शन भी है भिवानी से, तालू गांव से, जो पवन है उसने अपनी फांसी लगाकर भर्ती ना होने के कारण आत्महत्या कर ली थी, उसी के गांव से एक मसाल लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई है। किस प्रकार देख रहे हैं इस योजना को? देखिए, आप कह रहे हैं ना, एक हमारे जवान ने आत्महत्या कर ली, कितना बड़ा। अपने माँ बाप के, मुझे लगता है कि वो एक ही बेटा था। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा प्रदेश के अंदर बने 8 साल हो गए, ना ही तो उनका कोई वजीर, ना ही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं पहुंचे हैं। अनेकों इवेंट कराने के अंदर मुख्यमंत्री जी बिजी हैं। किस प्रकार से हरियाणा चल रहा है? कहते हैं कि अफसरों को ये तक कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी सिलेक्टेड एप्पल खाते हैं जहाँ भी स्टे करते हैं, उनको एप्पलों की तो बड़ी फिक्र है। ये सारे झूठे ड्रामे थे। जो घास के अंदर एक परना बिछा करके वो सोते थे, वो फ़ोटोएँ कहाँ गई? अब कहाँ गए? वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई? वो लैंड क्रूज़र, बड़े बड़े चॉपर प्रदेश के युवाओं के घर क्यों नहीं पहुँचे भाई? उसने आत्महत्या कर ली, हमारे साथी ने। वो पिछले 3 साल 4 साल से सिर्फ फौज की भर्ती के लिए अपनी मेहनत मशक्क़त कर रहा था। कहाँ है मुख्यमंत्री जी? कहाँ है सरकार? और आज ये लेकर के अग्निवीर क्या है? ये देश और प्रदेश के युवाओं के साथ बड़ा चला हुआ है। हम इन रंगा बिल्ला की जोड़ी को, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, देश और प्रदेश के युवाओं को ठगने नहीं देंगे। खास करके कहता हूँ, भिवानी के युवाओं को जहाँ कहीं मेरी जरूरत होगी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं हर वक्त, हर दम, हर समय उनके साथ खड़ा मिलूँगा। तो सर, महंगाई भी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है धीरज जी। देखा होगा हर चीज़ के दाम डबल हो चुके हैं, 2 गुने। तो किस प्रकार देख रहे हैं? लेकिन लोगों का जुड़ाव पता नहीं वोटिंग में कहीं ना कहीं बीजेपी कहाँ से निकल जाती है। 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। ना घर में गृहिणी सुरक्षित है, ना मंदिर में भगवान, ना बाजार में व्यापारी सुरक्षित है, ना खेत में किसान, और ना ही सेना का जवान। इसमें सारा गया। तो ये थे भिवानी के युवा नेता धीरज सिंह, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया है और आने वाले दिनों में इन्हें राष्ट्रीय सत्र की जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। धीरज जी, कहाँ आपका अगला रहेगा? प्रभारी भी बनाया जाता है राष्ट्रीय पदाधिकारी जो होते हैं, तो अगला कदम क्या रहेगा पार्टी की तरफ से? जो देश का युवा भटक चुका है, उस देश के युवा को एक अच्छी प्रेरणा दे करके सही मार्ग पर चलाने का प्रयास मैं करूँगा। इस जो देश के युवा को भारतीय जनता पार्टी ने बरगलाने का काम, भटकाने का काम किया है, उसको कहीं ना कहीं मैं वापस एक अच्छे ट्रैक पर ला करके एक अच्छा मार्ग, जितना प्रयास मेरे से होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबको एक तरीके चला लूँगा। मुझे लगता है कि कहीं मैं उसमें सक्षम रह पाऊँ या न रह पाऊँ, लेकिन जितना मेरे से प्रयास होगा, समाज के अंदर एक अच्छा संदेश लेकर के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम, उनके संघर्ष में सदैव तत्पर रहने का काम, जितना मेरे से प्रयास होगा उतना मैं करता रहूँगा। ये थे कांग्रेस के नेता धीरज सिंह, और भिवानी पहुंचे। आज सैकड़ों की संख्या में इनके साथ बाइक की रैली निकाली गई। भिवानी पहुंचने पर इनका भव्य स्वागत किया गया।